जय माता दी। एक महात्मा जी के द्वारा प्रवचन दिया जा रहा था और प्रवचन में बातें बताई जा रही थी। व्यक्ति को हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। सकारात्मक सोच रखने से हर कार्य बन जाते हैं। यह बात एक 24 वर्ष का लड़का भी सुन रहा था। वह एक लड़की से प्रेम करता था। बस दोस्तों, यहीं से उसने एक बात अपने मन में पक्का सोच लिया कि जो महात्मा जी बात कह रहे हैं वे बड़े पते की बात कह रहे हैं। मैं कभी कभी ऐसा सोचता हूँ, पता नहीं मेरी शादी उससे होगी या नहीं होगी। अब क्यों ना मैं सकारात्मक सोच रख के आगे बढ़ूं। और वह सीधा चला जाता है उनके घर पर और लड़की से शादी करने का अपने मन की बात उनके माता पिता से कह देता है। उनके माता पिता भड़क उठे। ना ही लड़की उससे प्यार करती थी, जैसे तैसे उस मामले को रफा दफा करके उसे घर से बाहर किया। लेकिन यह सकारात्मक सोच तो उसके मन में सवार हो गई थी कि यह काम तो मुझे करना ही करना है, मुझे कौन रोक सकता है। महात्मा जी की बात झूठ थोड़ी ना हो सकती है। यदा कदा वह लड़की का पीछा करने लगा, उसका एक बार अपहरण कर लिया। जैसे तैसे पुलिस को खबर लगी, उसको उसके चंगुल से छुड़ाया और उसे हवालात में बंद कर दिया। महीने 2 महीने बाद फिर छूट करके आया तो धुन तो पक्की सवार थी कि सोच तो सकारात्मक होनी चाहिए, उसे कौन रोक सकता है। और फिर उन्होंने एक बार उनके माता पिता के सामने ही लड़की को रोक लिया और कहा कि शादी मुझसे करनी है या नहीं करनी है। इस पर उनके माता पिता फिर से भड़क उठे। लड़की ने भी उनको जो उत्तर दिया, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं। बस इसी पर लड़के ने बंदूक निकाली और लड़की को गोली मार दी। उसके बाद जो हुआ दोस्तों, कारागृह में तो उसे बंद कर ही दिया गया, लेकिन उसका केस अभी चल रहा है। अब जो फैसला होना है आप जरा सोच कर देखिए। दोस्तों, इस प्रकार की सकारात्मक सोच रखने वाले व्यक्ति कभी कामयाब नहीं हुआ करते हैं। सकारात्मक सोच वह होती है जो आप चाहें तो सही, लेकिन उसमें किसी दूसरे का अहित ना होता हो, हमारा काम सहजता से बन रहा हो, तो अपनी सोच को सकारात्मक बना लें। दोस्तों, इस प्रकार की सोच बना करके यदि आप भी कार्य करेंगे तो आपके कार्य सहज रूप से बनते चले जाएंगे। दोस्तों, तो आइए मैं आपको जो प्रयोग बता रहा हूं वे भी सकारात्मक सोच का ही हिस्सा है। अब नवग्रह आपकी हर वक्त रक्षा करेंगे, उनसे हर वक्त कृपा आएगी। दोस्तों, ऐसा प्रयोग आप कर लें तो आपके लिए सदा खुशियां ही खुशियां बनी रहेंगी। दोस्तों, सोमवार के दिन एक 9 पीपल के पत्ते ले आइए। अच्छी प्रकार से धोकर उन पर आप कुमकुम से, सिंदूर से या पेन से, किसी भी प्रकार से उन पर ओम नमः शिवाय लिख दीजिए। और 9 पत्तों पर ऐसा लिखने के बाद अब हर पत्ता उठाइए और उन पर ओम नमः शिवाय के नीचे बारी बारी से श्री सूर्याय नमः,
दूसरे पत्ते पर श्री चंद्राय नमः, तीसरे पत्ते पर श्री भौमाय नमः, चौथे पत्ते पर श्री बुधाय नमः, पांचवें पत्ते पर श्री बृहस्पते नमः, छठे पत्ते पर श्री शुक्राय नमः, सातवें पत्ते पर श्री शनिश्चराय नमः, आठवें पर श्री राहुवे नमः, नौवें पर श्री केतवे नमः। ऐसा लिख दीजिए दोस्तों और सीधे चले जाइए आप भोलेनाथ जी के मंदिर में। भोलेनाथ इतने भोले हैं कि आप अपनी अर्जी लगा कर देखिए। जहाँ सूर्याय नमः लिखा है उस पत्ते को उठाइए, बारी बारी से पत्ते उठाना है और शिवलिंग को टच करते हुए एक एक पत्ते को उसी ग्रह का ध्यान करना है और शिव जी महाराज से प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, आप अपनी कृपा मुझ पर बनाएं और इस ग्रह से मुझे जीवन भर शांति मिलती रहे। बस आप मुझ पर ऐसी कृपा बनाए रखें। बारी बारी से सभी ग्रहों का नाम लेकर 9 पत्तों को अलग अलग टच कर लें दोस्तों। बस दोस्तों इतना करने के बाद उन पत्तों को एक तरफ रख करके जहाँ दीपक जलाया जाता है वहाँ पे रख दें। दीपक पहले से अपने साथ लेकर के जाएं दोस्तों और उन पत्तों को रख करके उसके ऊपर दीपक जला करके ओम नमः शिवाय का 2 मिनट के लिए ध्यान करें। भगवान भोलेनाथ जितने भोले हैं दोस्तों, आप इस प्रयोग को करें, सदा कभी भी आपको नवग्रह की तरफ से परेशानी नहीं होगी। कोई भी ग्रह आपको बारी बारी से परेशान नहीं करेगा। आप बार बार में किसी ग्रह को, फिर किसी ग्रह को और फिर किसी ग्रह को पूजते रहेंगे। ऐसा प्रयोग जो मैं बता रहा हूँ आप एक बार कर लेना दोस्तों। आप करेंगे तो जीवन भी बदलने लग जाएगा आपका। करें, सकारात्मक सोच बनाएं, जीवन में आगे बढ़ते रहें, सदा स्वस्थ रहें, खुश रहें। अच्छा लगता है अपने यार दोस्तों को बताएं और अच्छा लगता है तो आपके लिए सिर्फ इतना ही। आपका यह वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं दोस्तों नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।